तो मैं आज आपको मटेरियल हैंडलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से लेके जाना, रखना, पहुंचाना, उठाना। इसे सही तरीके से न किया जाए तो पीठ में मोच और गंभीर दुर्घटना हो सकती है। तो उसके दो प्रकार है, एक मैनुअल हैंडलिंग, दूसरा मैकेनिकल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग मतलब जैसे आप किसी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके उठा रहे हो तो उसको मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। मैकेनिकल हैंडलिंग मतलब जब आप किसी सामान को मशीन जैसे फोर्कलिफ्ट, स्टैकर, पैलेट या फिर एओटी क्रेन का यूज करके उठा रहे हो तो उसको मैकेनिकल हैंडलिंग कहते हैं। तो मैनुअल है तो मटेरियल हैंडलिंग करते समय इंजरीज हो सकती है, जैसे सामान गिर सकता है या उठाते समय पीठ में मोच आ सकती है, सामान गिर सकता है पैर पे, या सामान के बीच में आप फंस सकते हो अगर सही तरीके से नहीं किया तो कभी भी मटेरियल उठाते समय उसकी योजना बनाए सही तरीके से उसको ले जाने के लिए। आप अगर मैनुअल तरीके से उठा रहे हो तो उसका लोड कैलकुलेट करें कि आपने को उठ सकता है क्या, अपने को लिफ्ट हो सकता है क्या, नहीं उठ सकता तो आप हेल्प लीजिए दूसरों की, या फिर ज़्यादा मैन पावर मंगाए और उसको बैलेंस तरीके से उठाए। आप जहाँ से लेके जा रहे हो वो पाथ सही है क्या, या वहाँ स्लिपरी नहीं है, कोई मटेरियल बीच में रखा नहीं है, वो देखना। क्योंकि वो जाते समय अगर आपके बीच में आ रहा है तो आप गिर सकते हो और आपके ऊपर वो मटेरियल आ सकता है। अगर आप मटेरियल उठा रहे हो तो उसको लिफ्ट करने से पहले अपने कंधों के ऊपर कभी नहीं उठाना, जिससे आपको कंधों में दिक्कत हो सकती है या फिर मोच आ सकती है। तो कभी भी मटेरियल उठाने से पहले उसकी सही तरीके से सुरक्षा गाइडलाइंस फॉलो करें। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और कभी भी लिफ्टिंग करते समय उसका ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कैसे सेफली उठाए, अननेसेसरी फिजिकल स्ट्रेस ना दे। ठीक है। तो व्हाट यू कैन कंफर्टेबली हैंडल विदाउट अनड्यू स्ट्रेन, प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट, तो वो सब ट्रेनिंग आपको होना जरूर है। आप सही तरीके से पीपी यूज करना चाहिए। जैसे आप अगर मटेरियल उठा रहे हो तो आपके पास सही कैपेबिलिटी का हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, फिर हेलमेट होना चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए, स्टील टू वाला सेफ्टी शूज होना चाहिए, ताकि कोई मटेरियल गिरा तो आपको पैर को नहीं लग सकता। अगर हैंड ग्लोव्स आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आपको हाथ को भी इंजरीज नहीं हो सकते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। आगे दिखाए हुए इमेज में जैसे स्टैकर दिखाया हुआ है, फोर्कलिफ्ट दिखाया हुआ है, वो मटेरियल हैंडलिंग के लिए ज़्यादा करके कंपनी में यूज़ किया जाता है। तो इक्विपमेंट का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सभी एम्प्लॉयज़ को वो ट्रेन होना चाहिए, और जो उसको यूज़ करने वाला है वो तो कंपलसरी ट्रेन होना चाहिए। उसके बगैर कभी भी ये इक्विपमेंट नहीं चलाए। तो उसका सही लाइसेंस होना चाहिए, सही तरीके से आपको उसकी जांच करना आना चाहिए, सही तरीके से चलाना आना चाहिए, उसका लाइसेंस चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बाईपास किया तो वो आपको रिस्क बहुत बड़ा रहता है। जैसे आगे दिखाए हुए इमेजेस में दिखाया हुआ है, वो एक्सीडेंट के इमेजेस है। जैसे अगर आप सही तरीके से फोर्कलिफ्ट सेफ्टी फॉलो नहीं करते, आप ट्रेन नहीं हो, तो हादसे हो सकते हैं। इसलिए कभी भी विदाउट ट्रेनिंग के या विदाउट लाइसेंस के फोर्कलिफ्ट ना चलाएं। ठीक है। तो फोर्कलिफ्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग एक्सीडेंट प्रिवेंशन, कभी भी मटेरियल उठाते समय फोर्कलिफ्ट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसका सेफ्टी चेक्स होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी सही तरीके से कंडीशन होनी चाहिए। टू प्रिवेंट दिस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट ऑलवेज बी कंसल्ट वॉच यूर सराउंडिंग सच एज पेड स्टेशन, ब्लाइंड स्पॉट एंड रैम्प डॉग्स। जैसे आप फोर्टी पे लेके जा रहे हो तो आपको पीछे दिए हुए आपके आगे दिखाए हुए पाथ में ही आपको चलना है। कभी भी वो पाथ नहीं, फोर्कलिफ्ट के लिए एक डेजिग्नेटेड पाथ रहते हैं, उससे ही जाना चाहिए, ताकि आने जाने वाले लोगों को उससे इंजरी ना हो। कभी भी आप फोर्कलिफ्ट चला रहे हो तो सराउंडिंग का ध्यान रखें कि किधर आपका फोर्कलिफ्ट मतलब क्रैश ना करे या फिर टकराए नहीं।
ड्यूरिंग फोरक्लिप ऑपरेशन ऑलवेज वेयर योर सेफ्टी बेल्ट, सॉरी सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट का कभी भी यूज़ करना, सीट बेल्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फोरक्लिप एंड मटेरियल हैंडलिंग, if you end in unbalanced situation due to load shifting or wheels leaving floor edges, do not remove your seat wheels and do call out for the help। अगर फोरक्लिप टिल्ट हो गया तो आप सीट बेल्ट ना निकाले, सीट बेल्ट पहन के ही आप अंदर बैठे और सपोर्ट के लिए या फिर आपकी हेल्प के लिए कॉल कीजिए। Fourthly, handling. Material handling. Do not ever stack material above the safe stacking height. Consider the use of warehouse rack storage when needed। आपके जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, सेफ्टी डिफाइन किया हुआ रेशियो है, उसके ऊपर कभी भी मटेरियल नहीं लेके जाना। फॉलो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस व्हेन स्टैकिंग मटेरियल्स टू इंश्योर ऑप्टिमल स्टेबिलिटी। इन एडिशनल कंसिडर टू यूज ऑफ श्रिंक रैप टू इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टैक। आपका जो पैलेट दिया है, आपका जो रैक है, उसका सही तरीके से वेट का कैलिब्रेशन होना चाहिए या फिर उसका जो कैपेबिलिटी है वो सही तरीके से होना चाहिए, और वही उसके अंडर इस SWL में ही, यानी कि सेफ वर्किंग लोड में ही आपको उसको मटेरियल रखना है। अगर आप ट्रेलर में कहीं मटेरियल लोड कर रहे हो तो कभी भी वो ट्रेलर का फ्लोर चेक करना है कि फ्लोर सड़ नहीं गया है, वो फ्लोर मजबूत है या फिर कैपेबल है वो वेट रखने के लिए, तो वो चेक करना है। फोरक्लिप को कभी भी अंदर ना डालें। Forklift safety checklist. Make sure the operator's manual on the lift and the load capacity is posted। कभी भी आपको फोरक्लिप में चढ़ते समय उसका कैपेसिटी रहता है, उसके SWL में ही उसको वेट लिफ्ट करना है। चेक that steps are free from mud, oil and grease and that windows are clean। जो आप चढ़ते समय आपको ध्यान रखना है उसके विंडो साफ रहे, ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह लीकेज ना हो। मेक श्योर ओवर हेड प्रोटेक्शन इज इन प्लेस। ओवर हेड प्रोटेक्शन सही तरीके से जगह पे है क्या वो देखना है। चेक ऑल हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, होजेस एंड कनेक्टर्स टू फॉर लीक्स। हाइड्रोलिक सिलेंडर, होजेस, कनेक्टर्स कहीं लीक नहीं है ना, वो आपको चेक करना है। इंस्पेक्ट दी टायर्स, टायर्स का कभी भी जांच करना है आप फोरक्लिप चलाते समय या फिर चालू करने से पहले। मेक श्योर दैट द फोरक्लिप हैज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर अपने फोरक्लिप में है कि नहीं, उसका ड्यू है कि नहीं, उसका सही तरीके से कंडीशन में है क्या, वो आपको चेक करना है। वेरीफाई दैट द सीट बेल्ट वर्क। आप जो सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हो वो सही तरीके से वर्क हो रहा है क्या, वो लॉक हो रहा है क्या, वो उसको ध्यान में रखना है। बी श्योर दैट दिस सीट बॉटम एंड बैक आर सिक्योर। आप जो बैठते हैं वो सीट सही तरीके से सेफ है क्या और सिक्योर है क्या वो देखना है। एडजस्ट द मिरर टू करेक्ट पोजीशन। आपके जो आईने दिए हुए हैं उसको सही तरीके से पोजीशन में बिठाना है। टेस्ट द हॉर्न लाइट्स एंड बैकअप अलार्म। आपके हॉर्न लाइट या फिर बैकअप अलार्म, बैक लाइट, वो सब आपको चेक करना है। आफ्टर स्टार्टिंग दी फोरक्लिप मेक श्योर दैट द गेजेस आर इन नॉर्मल रेंज। तो फोरक्लिप चलाते समय ऑल गेजेस नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं वो चेक करना है। टेस्ट द ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्स टू इंश्योर देयर इज नो मूवमेंट व्हेन दे आर अप्लाइड। आपको ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, वो सब चेक करना है। मूव द लिफ्ट फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड एंड लेफ्ट एंड राइट टू मेक श्योर द मैन्यूअर्स प्रॉपरली। आपको फोरक्लिप चलाते समय थोड़ा मूव करके आगे पीछे लेके ब्रेक सही तरीके से लग रहा है क्या, सभी फंक्शन सही तरीके से काम करना है क्या, वो चेक कर रहा है। कभी भी फोरक्लिप चलाते समय आपको लाइसेंस दिया रहता है, वो लाइसेंस होने अगर नहीं रहा तो आप फोरक्लिप नहीं चला सकते। तो सही तरीके से सेफली फोरक्लिप या फिर मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो EOT क्रेन वगैरह वो रहता है, पैलेट रहता है, स्टैकर रहता है, उसका सही तरीके से ट्रेनिंग और लाइसेंस या फिर आपकी जो कंपनी में सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके ही यूज़ करना है। तो इसी तरीके से